हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स में टेलर्स थ्योरम आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक टॉपिक्स है वो टेलर्स थ्योरम। उसको पढ़ाने के बाद फिर शुरू करेंगे मैक्सिमा मिनिमम। तो आज आइए देखिए टेलर्स थ्योरम क्या है। इसका फार्मूला है, फार्मूला को समझना होगा। इसका एक्सपेंशन होता है टेलर्स थ्योरम का, उसी के आधार पर, फार्मूला के आधार पर हम बनाएंगे क्वेश्चन। तो आज देखते हैं टेलर्स थ्योरम क्या है। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन पावर्स ऑफ x माइनस ए कांस्टेंट है, एंड y माइनस बी इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए बी प्लस x माइनस ए एफ एक्स ए बी प्लस y माइनस बी फंक्शन एफ वाई ए बी प्लस 1/2 x माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स एक्स ए बी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी एफ एक्स वाई ए बी प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ वाई वाई ए बी प्लस 1/3 x माइनस ए का होल क्यूब एफ एक्स 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 3 बार x लिखेंगे ए बी प्लस 3x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी एफ एक्स एक्स वाई ए बी प्लस 3x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई ए बी प्लस एक्स वाई माइनस बी का होल क्यूब एफ वाई 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 ए बी प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूला को समझना होगा क्या कहलाता है। क्वेश्चन आता है टर्म्स में और डिग्री में। पहले समझिए टर्म्स क्या है और डिग्री क्या है, और पहले फार्मूला को समझना होगा और आपको समझ जाएंगे आसानी से ये कैसे होता है। फार्मूला समझने के लिए पहले देखिए कि अगर हमको टर्म्स कहेगा तो कितना हो गया, पहला टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म यहाँ तक, और इसको हो गया फोर्थ टर्म।
टर्म हो गया यहाँ फोर्थ टर्म, क्लियर है। अब डिग्री कितना हो गया, तो हो गया ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, या थर्ड टर्म हो गया। थर्ड टर्म तक कितना डिग्री है, सेकेंड डिग्री है। ये डिग्री पावर जो देखते हैं ये डिग्री कहलाता है, स्क्वायर 2 है तो सेकेंड डिग्री हो गया। सेकेंड डिग्री अगर कहता है क्वेश्चन तो यहाँ 3 टर्म तक निकालना होगा। अगर थर्ड डिग्री कहता है क्वेश्चन में तो फोर्थ टर्म तक निकालना होगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तक हम लिखे हैं। इतने ही तक क्वेश्चन आता है, करीब करीब 30 टर्म तक आता है, ज़्यादा नहीं आता है। 1 आगे अगर बढ़ेंगे तो x माइनस 1 पावर 4, यानी आप यहाँ देखिए पावर क्या है, यहाँ है FAB, फंक्शन AB निकाल लेंगे। AB मतलब कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा, 1 2 कुछ भी दिया रहेगा कांस्टेंट टर्म, तो AB निकाल लेंगे जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा। और पावर कहेगा तो उसी पर हम पावर निकालेंगे। क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले फार्मूला समझने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको याद ही हो जाएगा अपने आप। FAB लिखेंगे प्लस A प्लस B, यानी A प्लस B यानी x माइनस A, यहाँ है x एक बार आया है तो fx का मतलब क्या होता है, डेल f बाई डेल एक्स। डेल f बाई डेल एक्स निकाल लेंगे, उसका उस पर AB पर निकाल लेंगे, जितना आएगा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। फिर y माइनस बी, तो एक बार y आया है तो fy, यानी एक बार ही हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, डेल y बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट, डेल f बाई डेल एक्स के, डेल f बाई डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे। डेल f बाई डेल y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आएगा उस पर ये जो वैल्यू दिया रहेगा उस पर वैल्यू पुट करके यहाँ वैल्यू पुट हो जाएगा। अब आइए a प्लस बी हो गया यहाँ। अब यहाँ देखिए a है, a प्लस बी, फार्मूला देखिए। अब ए स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए, यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो यहाँ है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, यानी a स्क्वायर, a का मतलब x माइनस a का होल स्क्वायर, जो पावर रहेगा उसके पावर के अनुसार स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पावर कितना है, 2 बार हुआ तो 2 बार x आया है यहाँ पर, यानी डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर हो गया। ये डेल 2f बाई डेल एक्स स्क्वायर AB पर निकाल लेंगे हम। उसके बाद 2AB होता है तो 2 इंटू A मतलब ये x माइनस ए और B मतलब y माइनस बी, और यहाँ दोनों आया है x और y तो fxy लिख दिए यहाँ पर AB। फार्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं, समझ लेंगे तो अपने आप लिखा जाएगा। अब फिर B स्क्वायर का मतलब y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ y पावर 2 है तो 2 बार लिख दिए, AB पर निकाल लेंगे इसको, fy यानी डेल 2f बाई डेल y स्क्वायर हो गया, डेल 2f बाई डेल y स्क्वायर इसका मीनिंग होता है। अब आइए ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म मतलब सेकेंड डिग्री। अब आइए फोर्थ टर्म, वो हो जाएगा मतलब फोर्थ टर्म मतलब थर्ड डिग्री। डिग्री पूछेगा तो थर्ड डिग्री, तो यहाँ थर्ड डिग्री तो क्यूब में आना पड़ेगा, यानी डिग्री पूछेगा तो फोर्थ टर्म तक लिखना। 3 डिग्री कहेगा तो फोर्थ टर्म तक, थर्ड डिग्री कहेगा तो फोर्थ टर्म तक। अगर सेकेंड टर्म तक कहेगा, थर्ड टर्म तक कहेगा, सेकेंड टर्म तक नहीं कहता है, करीब करीब थर्ड टर्म तक कहता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। टर्म मतलब एक बार ये यहाँ एक हुआ टर्म, ये प्लस लिख दिए तो दूसरा टर्म हो गया, फिर प्लस लिख दिए तो तीसरा टर्म हो गया, फिर प्लस लिख दिए तो चौथा टर्म हो गया। तो डिग्री कितना हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म में कोई डिग्री नहीं है, सेकेंड टर्म में पहला डिग्री है, पावर 1 है x पर या y पर तो 1 डिग्री हो गया, और x माइनस a पर पावर सेकेंड है तो सेकेंड डिग्री हो गया, पावर इतना जितना क्यूब है तो थर्ड डिग्री हो गया। तो डिग्री समझ में आ गया और टर्म समझ में आ गया। ये डिग्री और टर्म 2 चीज़ समझना है। अब आइए 1 बाई फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्यूब हो गया, यानी x माइनस a का क्यूब, a क्यूब, यानी यहाँ 3 बार आया तो fx यानी डेल 2f बाय डेल 3f बाय 2 नहीं, डेल 3f बाय डेल x क्यूब हो गया। ये इसका निकलेगा, एक बार निकलेगा डिफ्रेंशिएट तो उसका फिर दोबारा निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकेंड वाला आ जाएगा, fx आ जाएगा। फिर fx निकालेंगे, फिर तीसरा बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थर्ड बार आ जाएगा। इसी तरह से निकालेंगे तो डेल 3f बाय डेल एक्स क्यूब हो गया AB। अब a प्लस बी का होल क्यूब पर ही आधारित है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आधारित था, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b होता है। 3a स्क्वायर यानी x माइनस a का स्क्वायर इंटू बी वाई माइनस बी हो गया। और क्या हो गया यहाँ पर x 2 बार है, पावर 2 है तो x हो गया, यहाँ पावर 1 है तो y हो गया इसका, यानी डेल 2f डेल 3f बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई।
डेल 3f बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई। क्लियर है? डेल एक्स स्क्वायर का जिन्हें निकालेंगे उसको वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, यानी डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा और उसका वाई के रिस्पेक्ट कर देते, ये आ जाएगा मेरा। फिर ए बी पर निकाल लेंगे, फिर 3a स्क्वायर बी होता है प्लस 3ab स्क्वायर, यानी a यानी x माइनस ए है, बी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, यानी अब कितना हो गया, हम यहाँ देखिए कैलकुलेट कीजिए, x एक बार आया है, y दो बार आया है, तो यानी डेल 3f बाय डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, ये भी पर निकालेंगे। फिर बी क्यूब यानी y माइनस बी का होल क्यूब, ये 3 बार आया है, तो यानी एफ वाई वाई वाई, ये भी पर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा डेल 3f बाय डेल वाई क्यूब। ये तो क्वेश्चन, ये फार्मूला है, फार्मूला को समझ में आ गया होगा, हम समझते हैं, इसको बार बार सुनने के बाद समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब क्वेश्चन बनेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे बनता है, कैसे पावर निकालते हैं, किस तरह से पावर निकाला जाता है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट भी है। इतना क्वेश्चन दिए हैं जिससे कि आपको पकड़ा जाएगा, क्वेश्चन उसी में से आएगा। देखिए 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन ये। अब देखिए क्वेश्चन, एक्सपेंड e टू द पावर x sin y in powers of x and y as far as terms of third degree। अब देखिए ये क्वेश्चन तो है, ई फंक्शन ऑफ एक्स वाई दोनों दिया हुआ है, या इसमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एक्स है वाई है दिया हुआ है। अब कहता है क्वेश्चन कि एक्सपेंड ई टू द पावर एक्स साइन वाई इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई एज फार एज टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री यानी क्यूब हो गया, और टर्म्स नहीं दिया, फोर्थ टर्म्स हो गया। टर्म्स देता तो केवल फोर्थ टर्म्स देता, या थर्ड टर्म्स देता तो सेकेंड डिग्री होता। तो डिग्री दे चुका, क्लियर है यहाँ पर। थर्ड डिग्री यानी क्यूब तक निकालना पड़ेगा। अब लिखेंगे सॉल्यूशन में किस तरह से। अब बनाते बनाते आपको ये हो जाएगा, याद ही हो जाएगा फार्मूला। कोई देखने में लगता है बड़ा, लेकिन ये समझने के लिए अगर समझ में आ जाएगा, एक है a प्लस बी, दूसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तीसरा है एक a प्लस बी का होल क्यूब पर आधारित है, तो यानी समझ में आ जाएगा उसी तरह से। तो आप देखिए एक्सपेंशन, यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया है, तो जब अंक नहीं दिया है तो जीरो देंगे, यानी जीरो पर रहेगा ये। जो कोई अंक नहीं देगा तो जीरो पर बनेगा, यानी x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो। तो x माइनस जीरो का मतलब x ही लिखाएगा, y माइनस जीरो का मतलब y ही लिखाएगा। तो ये पावर हो गया, x माइनस जीरो पावर, y माइनस जीरो पावर हो गया। तो कोई पावर दिया हुआ नहीं है, तो एक्सपेंशन of function of x y in powers of x and y is given by समझ लेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एकदम हमको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स वाई इजकल्स टू, हमको जीरो जीरो दिया हुआ है, ए बी, ए है जीरो, बी है जीरो, प्लस कुछ नहीं दिया हुआ तो जीरो जीरो समझ लेंगे, प्लस x माइनस जीरो लिखते, जिससे बेटर है कि x लिखेंगे, एफ एक्स जीरो जीरो पर निकालेंगे हम, प्लस y
एफ वाई 0 0 प्लस 1/2 यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर लिखेंगे केवल। x माइनस 0 का मतलब एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखाएगा एफ एक्स एक्स 0 0 प्लस 2ab यानी 2x माइनस ए का मतलब x माइनस 0 यानी x और y माइनस 0 का मतलब y एक्स वाई। तब क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। वाई माइनस 0 का स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर। और ये हो गया एफ वाई वाई 0 0। फार्मूला भी समझना होगा, फार्मूला समझ जाइएगा तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। प्लस ये हो गया सेकेंड डिग्री हो गया। अब थर्ड डिग्री कहता है, थर्ड डिग्री यानी 1/3 1/3 हो जाएगा ए क्यूब यानी x माइनस 0 का क्यूब यानी x क्यूब। और हो जाएगा कितना बार एफ एक्स 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 0 0 पर निकलेगा प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3x माइनस 0 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और y माइनस 0 यानी y एक्स स्क्वायर वाई एफ। अब कितना बार है पावर, ये पावर कितना बार है 2 बार है तो एफ एक्स एक्स लिख देंगे और एक है ये वाई तो एफ एक्स एक्स वाई 0 0 पर निकाल लेंगे प्लस 3ab स्क्वायर होता है। 3a का मतलब x माइनस 0 तो x ही लिखाएगा वाई स्क्वायर वाई माइनस 0 यानी वाई स्क्वायर। अब क्या लिखाएगा एफ एक्स एक बार है y 2 बार है y 2 बार लिखिए ये 0 0 हो गया प्लस बी क्यूब यानी y माइनस 0 का होल क्यूब यानी y क्यूब। और यहाँ f कितना बार लिखाएगा 3 बार यानी डेल 3f बाय डेल y क्यूब हो गया। इसको 0 0 निकाल लेंगे। अब ये क्लोज करते हैं प्लस डॉट 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 यानी ये फार्मूला इस तरह से लिखेंगे। फार्मूला तो समझ करके अपने आप याद आ जाएगा, 2 बार 3 बार बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, पुटिंग करेंगे बाद में। तो इक्वेशन फर्स्ट अब क्या लिखाएगा हेयर फंक्शन ऑफ एक्स वाई कितना है e टू दी पावर x साइन वाई है। अब इस पर कहता है f 0 0 निकालेंगे देयरफॉर f 0 0 यानी x है 0 और y है 0 तो पुट करेंगे हम तो क्या आएगा e टू दी पावर x यानी 0 और साइन y है तो 0 दिस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा 1 इंटू ई टू पावर 0 1 और साइन 0 0 होता है तो 0 हो गया ये वैल्यू। फिर अब निकालेंगे क्या f, अब ये निकालेंगे एफ एक्स यानी एफ एक्स का मतलब डेल f बाय डेल एक्स। एफ एक्स का मतलब याद रखने के लिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दे रहे हैं याद रखिएगा। डेल f बाय डेल एक्स यानी इसको x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डिफ्रेंशिएट दिस इज इक्वल्स टू यानी साइन y क्या हो जाएगा साइन y कांस्टेंट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा डेल ई एक्स बाय डेल एक्स। ये लिखने की जरूरत डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो ई एक्स का क्या हो जाएगा तो ई एक्स साइन y ही होगा। अब यहाँ लिखेंगे एफ एक्स 0 0 क्या हो जाएगा यही चीज़ सेम ही आएगा यानी 0 ई टू द पावर 0 साइन 0 लिखने के जो डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। अब एफ वाई मतलब डेल एफ बाय डेल वाई डेल एफ बाय डेल वाई दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू द पावर x क्या है कांस्टेंट डेल साइन y बाय डेल वाई यानी ई टू द पावर x कॉस वाई ई टू पावर एक्स कॉस वाई। तो एफ वाई क्या हो जाएगा देयरफॉर एफ वाई 0 0 क्या हो जाएगा
यानी ई टू पावर 0 और कॉस 0, यानी 1 हो जाएगा ये। ई टू पावर 0 1 और कॉस 0 भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 दिस इज इक्वल्स टू 1। ये शो करने की वजह डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, शो करने की ज़रूरत नहीं है 1 इंटू 1, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। अब देखिए अब क्या निकालना है हमको, एफ एक्स एक्स, बारी बारी से निकालिए। एफ एक्स एक्स का मतलब डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर, यानी क्या हो गया डेल बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल एक्स, यही मीनिंग हुआ इसका, यानी डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब डेल एफ बाय डेल एक्स क्या निकाले हैं हम, डेल एफ बाय डेल एक्स ये निकाले हैं ई एक्स साइन वाई, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा साइन वाई कांस्टेंट, साइन वाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और डेल ई एक्स बाय डेल एक्स, यही चीज़ आ जाएगा। हमको डायरेक्ट लिखना चाहिए, जगह बचेगा, यही चीज़ आ जाएगा हमको क्या ई एक्स साइन वाई। देयरफॉर एफ एक्स एक्स 0 0, यानी एक्स 0 है वाई 0 है, तब क्या पुट करेंगे हम ई टू द पावर 0 और साइन 0, यानी 0 हो गया। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्या है एफ एक्स वाई, पेज पलटाते हैं इसको, साइन अब है हमारा अब क्या है एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई इजकल्स टू एफ एक्स वाई क्या होगा एफ एक्स वाई यानी डेल 2f बाय डेल एक्स डेल वाई, दिस इज इक्वल्स टू डेल एफ डेल वाई डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई, यानी जो डेल एफ बाय डेल वाई निकाले हैं उसका हम निकालेंगे क्या चीज़, डेल एफ बाय डेल वाई निकाले हैं हम ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, ई टू द पावर कॉस वाई, ई टू द पावर डेल एफ बाय डेल वाई निकालें ई टू द पावर कॉस वाई, डेल एफ बाय डेल वाई, हाँ ई टू द पावर कॉस, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, तो ई टू द पावर एक्स क्या है, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस वाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कॉस वाई कांस्टेंट डेल ई एक्स बाय डेल एक्स, ये सब डायरेक्ट कीजिएगा क्योंकि जगह नहीं बचेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ई टू पावर एक्स हो गया और कॉस वाई, देयरफॉर एफ एक्स वाई 0 0 क्या हो जाएगा ये हमारा ई टू द पावर 0 और कॉस 0 इजकल्स टू 1, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इजकल्स टू 1 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हमारा कौन बचता है एफ वाई वाई, एफ वाई वाई यानी एफ एक्स एक्स निकल गया, एफ एक्स वाई निकल गया। अब क्या निकालेंगे एफ वाई वाई, दिस इज इक्वल टू डेल 2f बाय डेल वाई स्क्वायर, यानी डेल बाय डेल वाई डेल एफ बाय डेल वाई, यानी ई टू द पावर एक्स का कांस्टेंट है, डेल एफ बाय डेल वाई क्या निकला था हमारा ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, तो ई टू पावर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल कॉस वाई बाय डेल वाई, यही हो जाएगा। कॉस वाई का होता है माइनस, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो दिस इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, माइनस लिखेंगे माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, ई टू पावर एक्स साइन वाई, ई टू द पावर एक्स साइन वाई माइनस ई टू द पावर एक्स साइन वाई। अब इसी को हम निकाल देंगे, देयरफॉर एफ वाई वाई 0 0 इक्वल्स टू माइनस ई टू पावर 0
साइन जीरो जीरो होता है, ई टू पावर जीरो क्या होता है 1, तो क्या हो जीरो हो जाएगा। अब आइए अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे क्यूब वाला, ई तो स्क्वायर वाला हो गया, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy था और वाई स्क्वायर निकल गया। अब बचा क्यूब वाला, तो अब पहले क्यूब के लिए क्या करें, 3 बार एफ एक्स एक्स लिखाएगा, एफ एक्स एक्स एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल 3f बाय डेल एक्स क्यूब। इसका मीनिंग यही हुआ। सब में हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम लिख देते हैं, उसके बाद ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा कि एफ एक्स एक्स 3 बार लिखाता है क्या है। तो इसको क्या करेंगे, डेल बाय डेल एक्स कीजिए और बचेगा क्या, डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर। डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर निकल चुका है मेरा। डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या निकला है, डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर निकला है हमारा ई टू द पावर एक्स साइन वाई, ई टू पावर एक्स साइन वाई, ई टू पावर एक्स साइन वाई यानी साइन वाई कांस्टेंट हो गया और डेल ई टू पावर एक्स बाय डेल एक्स, यही चीज़ आ जाएगा हमको ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स बाय डेल एक्स, ई टू पावर एक्स ही होता है ये डिफ्रेंशिएशन, तो साइन वाई हो गया। देयरफॉर एफ एक्स 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 0 0, तो क्या निकलेगा हमारा, ई टू पावर पर एक्स पर पुट करेंगे 0 और साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना। ई टू पावर 0 क्या हो जाएगा 0, ई टू पावर 0 पावर है तो 1 हो जाएगा, आइए 0 हो जाएगा तो 1 इंटू 0 0 हो गया। अब आइए अब 3 बार हो गया, अब इसका हो जाएगा कितना 3a स्क्वायर बी यानी एफ एक्स एक्स वाई, ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, आइए हो जाएगा डेल 2f बाय डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, यही हो जाएगा हमारा डेल 2x डेल एक्स हो गया और डेल वाई सब आ गया हमको, यानी डेल 2f बाई डेल एक्स डेल वाई निकाल चुके हैं हम। क्या निकला है, ई टू पावर एक्स कॉस वाई, तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस वाई क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल ई एक्स बाय डेल एक्स, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई टू पावर एक्स कॉस वाई, देयरफॉर e to power x cos y, therefore f x x y 0 0 is equals to e to the power 0 और cos 0, ये हो गया 1 इंटू 1 यानी 1 हो गया। क्लियर है। अब आइए ए स्क्वायर बी, आप 3ab स्क्वायर यानी एफ एक्स वाई वाई, एफ एक्स वाई वाई क्या हो जाएगा, यानी डेल वाई डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल 2f बाय डेल वाई स्क्वायर, ये भी निकल चुका है मेरा। कितना निकला है, डेल 2f बाय डेल वाई स्क्वायर यहाँ निकला है, माइनस माइनस बाहर कर लेते हैं और x के रिस्पेक्ट में होगा तो साइन y भी बाहर आ जाएगा, डेल ई टू पावर x बाय डेल x, एकदम क्लियर है सब निकल। डेल 2f यहाँ निकाल चुके हैं, डेल 2f बाई डेल वाई स्क्वायर निकाल चुके हैं, इतना। इसी को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, एकदम क्लियर है। तो केवल x ही वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट साइन वाई कांस्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा ई माइनस ई टू पावर x साइन वाई। अब हो जाएगा देयरफॉर एफ एक्स वाई वाई 0 0 क्या हो जाएगा 0 0 यानी माइनस ई टू पावर 0 और साइन 0 0 ई टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1 यानी 0 ही होगा। अब क्या बचा, अब लास्ट बचा है एफ वाई 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 यानी डेल बाय डेल वाई कीजिए और डेल 2f बाय डेल वाई स्क्वायर यानी कितना हो गया 2 और 1 3, डेल 3f बाई डेल वाई क्यूब यानी 2 1 क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में
डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर का ही करेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर कितना निकला, माइनस ई टू पावर एक्स साइन वाई। तो अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, तो माइनस ई टू पावर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और डेल साइन वाई बाई डेल वाई यही हो जाएगा, माइनस ई टू पावर एक्स, और साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। देयरफॉर एफ एक्स 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 0 0, अब पुट कर दीजिए माइनस ई पावर 0 और कॉस 0, दिस इज कस टू क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है, -1। अब आ गया हमारा आंसर की ओर चले गए। अब क्या, नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, ये सब वैल्यूज को हम पुट करेंगे, दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला यानी एफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या माने थे किसको, ई टू पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू एफ 0 0, एफ 0 0 कितना था, एफ 0 0 निकाला है हम, एफ 0 0 क्या निकाले हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में देखिए पहले था, दिस इज कल्स टू एफ 0 0, एफ 0 0 क्या है, तो एफ 0 0 कितना निकाले हैं, एफ 0 0 यहाँ देखिए, यहाँ है 0 निकाले हैं, पुट करते चले जाएंगे, एफ 0 0 0 हो गया, एफ 0 0 यानी 0 प्लस, अब क्या है, अब x इनटू क्या था, एफ एक्स 0 0, एफ एक्स 0 0, तो उसका भी क्या आया हमारा 0 इंटू 0 प्लस y इंटू एफ वाई 0 0, एफ वाई 0 0 निकाला है हम, एफ वाई 0 0 निकला है 1, यहाँ इंटू 1 कर दीजिए, क्लियर है, प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स एक्स 0 0 क्या निकला है, एफ एक्स एक्स 0 0 निकला है हमारा 0, यानी 0 कर देते हैं, प्लस 2ab यानी 2xy इंटू एफ एक्स वाई कितना 0 0 क्या निकला है 1 निकला है, ये सामने में यहाँ है 1, यहाँ एफ एक्स वाई 0 0 1 निकला है, क्लियर है, प्लस अब हो जाएगा वाई स्क्वायर एफ वाई वाई क्या निकाले हैं 0, वाई स्क्वायर एफ वाई वाई क्या 0 निकला, ब्रैकेट बंद, प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3, अब हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एफ एक्स एक्स 0 0 क्या निकला है 0, यहाँ 0 निकला है, एफ एक्स एक्स 0 0 यहाँ 0 निकला है, प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3x स्क्वायर वाई, ये हो गया, यानी एफ एक्स एक्स वाई 0 0 क्या निकला है इंटू 1, प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3ab स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, 3y स्क्वायर, अब एफ एक्स वाई वाई कितना निकला हमारा 0 इंटू 0 कर दीजिए, प्लस वाई क्यू यानी वाई क्यू, एफ वाई 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 क्या निकला है मेरा -1 निकला है, इसको आप ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये पुटिंग हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करके लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। यानी दिस इज इक्वल्स टू
यानी ई टू द पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, केवल वाई बचा, ये जीरो ख़त्म, ये जीरो ख़त्म, केवल वाई बचा, प्लस 1/2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू 1 1/2 हो जाएगा, ये जीरो हो गया ख़त्म, इंटू 2xy, ये भी जीरो, वाई स्क्वायर इंटू जीरो ख़त्म हो गया, इंटू 2xy हो गया। अब क्या बचा, ये जीरो, वाई स्क्वायर इंटू जीरो ख़त्म हो गया ये। अब बचा हमारा ये यहाँ तक सेकेंड डिग्री तक हो गया, प्लस के बदले में 1/6, ये जीरो यानी 1/6 कीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा इसका फैक्टोरियल का, तो 1/6, ये जीरो ख़त्म, ये हो जाएगा मेरा इंटू ब्रैकेट में करेंगे ये जीरो 3x स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब, यही हो गया। प्लस डॉट डॉट दे सकते हैं, और उसके बाद ये इसी को सजा के लिख दीजिए, ये 2 कैंसिल, अब बचा y प्लस XY प्लस 3 2 जा कट जाएगा ये, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाय 6 प्लस डॉट डॉट, यही आंसर हो गया। यही आंसर हो गया किसका, ई टू द पावर एक्स साइन वाई का एक्सपेंशन, यही निकला। समझ में आ गया, दिक्कत नहीं है। पहले क्या निकाले हम, पहले निकाले थे ये एक्सपेंड, कहता है एक्सपेंड ई टू पावर एक्स साइन वाई इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई एज फार एज टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री का मतलब क्यूब तक ले जाना है, 3 पावर होगा, और टर्म्स रहता तो फोर्थ टर्म रहता तब थर्ड डिग्री होगा, थर्ड टर्म रहेगा तो सेकेंड डिग्री होगा। तो यही थर्ड टर्म या तो फोर्थ टर्म या तो डिग्री पूछेगा। तो ये इस तरह से ये पावर ऑफ एक्स एंड वाई दिया है, तो पावर एक्स केवल रहेगा, एक्स माइनस यानी जीरो है, एक्स माइनस जीरो हो गया, एक्स माइनस ए का मतलब पावर होता है ए और बी दोनों जीरो हो गया, तो ए और बी यानी एफ 0 0 लिख दिए, यही फार्मूला पर लिख दिए क्वेश्चन के अनुसार। तो इस तरह से लिख करके और ये हो गया, ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, एफ ए बी प्लस एक्स माइनस ए एफ एक्स ए बी प्लस वाई एफ वाई वाई माइनस बी एफ वाई ए बी प्लस 1/2 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स ए बी, और यही हो गया प्लस 2 एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी एफ एक्स वाई ए बी प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ वाई वाई ए बी। तो इस तरह से था, तो ए और बी हमारा 0 0 है, उस तरह से तो पहले निकाल लिए हम क्या चीज़, तो मान लेंगे हेयर या लेट एफ एक्स वाई, यहाँ हेयर नहीं दे करके यहाँ कर दीजिए सीधे लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इसका ई पावर एक्स साइन वाई। अब एफ 0 0 निकालना था, तो यहाँ 0 पुट करके देख लिए, तो यहाँ पुट करके देखे 0 आया। फिर इस तरह से इसका डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, साइन वाई इधर कर लिए, इस तरह से निकला एफ एक्स, फिर 0 पुट करके निकाल लिए, इस तरह से निकालते चले गए। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए समझ में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना करके, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। और इस टाइप का ही सेम मेथड है, मेथड बड़ा नहीं है, थोड़ा सा अंतर रहता है लेकिन मेथड सेम ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड e to the power x cos y near the point
1 and pi by 4 by Taylor's theorem. Taylor's theorem दे या नहीं दे, फिर भी एक्सपेंड करना है तो हमको एक्सपेंड करना है। तो अब इस तरह से है क्वेश्चन। यहाँ से दिया हुआ है पॉइंट, नियर द पॉइंट पावर, उतने ही पावर पर लिखेंगे अब एक्सपेंड सॉल्यूशन। एक्सपेंशन ऑफ function of x y in powers of ये a हो गया, ये b हो गया, यानी x minus 1 in powers of x minus 1 and y minus pi by 4 is given by अब लिखेंगे, इसमें कोई दिया नहीं है, डिग्री कितना है वो नहीं दिया है, तो अपने मन से तो सेकेंडरी डिग्री तक निकाल दीजिए, कम से कम सेकेंड डिग्री तक निकालना होगा, कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो इस तरह की, इस पर ध्यान दीजिए। एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू F1 और पाई बाय 4, इसमें दिया हुआ पॉइंट ये लिखना होगा, प्लस x minus 1 fx 1 pi by 4 plus y minus pi by 4 into fy 1 pi by 4 plus 1 by factorial 2। जब कोई डिग्री नहीं दे सेकेंड तक ही निकालेंगे, कम से कम सेकेंड तक तो निकालना ही होगा। फैक्टोरी 1 बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ x माइनस 1 ये सेकेंड डिग्री हो गया, टर्म कितना हो गया, थर्ड टर्म हो जाएगा। और अब क्या निकलेगा, सेकेंड पावर है तो एफ एक्स एक्स, और ये हो जाएगा 1 और पाई बाय 4 पर निकाल देंगे, प्लस 2ab यानी 2x माइनस 1 इंटू वाई माइनस पाई बाय 4। अब क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई 1 और पाई बाय 4 पर निकालेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी वाई माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, एफ वाई वाई किस पर निकलेगा, 1 पाई बाय 4 पर निकलेगा। डॉट 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 कर देते हैं, हमको दिया नहीं है ये कितना तक निकालना है, इसलिए इतना तक हमको ये सुविधा फैसिलिटी मिल गया है, इतना ही तक निकाल देंगे हम। कम से कम सेकेंड डिग्री तक निकालना होगा, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, डिग्री कोई मेंशन नहीं है। एक्सपेंड ई टू पावर एक्स कॉस वाई नियर द पॉइंट 1 पाई बाय 4 बाय टेलर्स थ्योरम। तो ये दिया हुआ कोई पावर, ये दिया हुआ है, ये कितना पावर का निकालना होगा, पावर दिया हुआ है, लेकिन कितना टर्म्स तक निकालेंगे वो नहीं दिया हुआ है। पाई बाय 4 का मतलब हुआ 45 डिग्री। अब हम निकालना शुरू करते हैं। लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स कॉस वाई। Therefore, function of 1 and pi by 4 is equals to x हो गया 1 और y हो गया पाई बाय 4। तो हमको क्या निकालेंगे, तो ई टू पावर 1 हो जाएगा और cos पाई बाय 4 यानी cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री होता है 1/√2, तो यानी e बाय √2। नहीं आ गया वैल्यू हमको, e/√2 क्लियर है ना, e/√2 आ गया। अब
अब क्या है, अब क्या करेंगे, एफ एक्स यानी एफ एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे, यानी डेल एफ बाई डेल एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस वाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कॉस वाई कांस्टेंट डेल e टू पावर एक्स बाई डेल एक्स दिस इज इक्वल्स टू e टू पावर एक्स कॉस वाई। क्लियर है, e टू पावर एक्स कॉस वाई कांस्टेंट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, हमको एफ एक्स निकालना। अब क्या निकालना होगा एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स किस पर निकालेंगे 1 और पाई बाय 4 पर, ये पॉइंट पर निकालेंगे, यानी x का वैल्यू 1 और cos पाई बाय 4 सेम आ गया, cos पाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू e बाय रूट 2, दोनों सेम आ गया e बाय रूट 2। अब क्या करना है, अब देखिए अब निकालेंगे हम एफ वाई यानी डेल एफ बाई डेल वाई, यानी y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा e टू पावर x कांस्टेंट हो जाएगा और डेल कॉस y बाय डेल y दिस इज इक्वल टू माइनस, कॉस का होता है माइनस e टू द पावर x तो है ही कांस्टेंट और ये हो जाएगा साइन y, अब ये हो जाएगा एफ वाई, देयरफॉर एफ वाई कितना पॉइंट पर 1 और पाई बाय 4 के पॉइंट पर, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 1 लिखाएगा, 1 लिखिए ना लिखे बात बराबर है, तो साइन पाई बाय 4 ये माइनस होगा, माइनस e टू पावर 1 माइनस e टू पावर 1 साइन पाई बाय 4 कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री या कॉस 45 दोनों का एक ही वैल्यू होता है, यानी माइनस e बाय रूट 2। ठीक है, अब क्या निकलेगा एफ एक्स एक्स यानी डेल 2 एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल एक्स जो निकाल चुके हैं उसका फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देने से एफ एक्स हो जाएगा, यानी e टू द पावर कॉस वाई है यहाँ पर e टू पावर कॉस वाई, अभी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस वाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट डेल e टू पावर x बाय डेल x दिस इज इक्वल टू क्या हो गया e टू पावर x कॉस वाई सेम ही आएगा, देयरफॉर एफ एक्स 1 पाई बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू पावर 1 कॉस पाई बाय 4 इक्वल टू क्या पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 कॉस 45 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री या साइन 45 डिग्री का 1 बाय रूट 2 ही होता है, तो e बाय रूट 2 सेम आया e बाय रूट 2। अब आप ये सब नहीं लिख करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, समझ जाने के बाद, समझने के बाद ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy यानी xy यानी फंक्शन ऑफ xy दिस इज इक्वल टू डेल 2f बाय डेल x डेल y, इसी को लिखते हैं डेल y डेल x और डेल एफ वाई डेल वाई लिखेंगे, यही तरीका, इसे शुरू से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स में बता रहे थे तरीका कैसे लिखने का होता है, डेल 2f बने डेल 2f और ये डेल एक्स डेल वाई, तो डेल एक्स साइड कर दीजिए, जो साइड में साइड कर लीजिए और डेल एफ बाई डेल वाई बचा, तो यानी हो गया यही चीज़ हो गया एफ एक्स वाई एक्स और वाई एफ एक्स वाई हो गया और डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल एफ डेल, अब ईजी हो जाएगा बनाना, यानी डेल एफ बाई डेल वाई निकाल चुके हैं, डेल एफ बाई डेल वाई यहाँ है, यानी माइनस पहले लिख लीजिए, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा केवल ई एक्स पर ही होगा और ये हो जाएगा साइन वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो लिखाएगा डेल ई एक्स बाय डेल एक्स, यही चीज़ हो जाएगा माइनस ई टू पावर एक्स साइन वाई, देयरफॉर एफ एक्स वाई
1 पाई बाय 4 सेम आएगा। एफ एक्स वाई यह जगह माइनस ई टू पावर 1 और साइन पाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ई बाय √2। क्लियर है। अब एफ वाई वाई निकालना होगा। एफ वाई वाई क्या निकलेगा? एफ वाई वाई का मतलब क्या हुआ? एफ वाई वाई का मतलब हो गया डेल 2f बाय डेल वाई स्क्वायर। अब फिर आप क्या करेंगे? डेल बाय डेल वाई कर लिया अलग और डेल एफ बाय डेल वाई यहाँ कर देते हैं। लिखने का यही तरीका है। यही हो जाएगा डेल 2f, इसीलिए हम अलग अलग करके बताएं। डेल डेल 2 हो गया, ये f हो गया डेल 2f और डेल वाई स्क्वायर हो गया। अब इजी हो गया। तो डेल एफ बाय डेल वाई निकाल चुके हैं, उसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डेल एफ बाय डेल वाई यहाँ है, तो ये हो गया किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा माइनस ई टू पावर एक्स। जैसे जैसे बोलते हैं उसके अनुसार समझने की कोशिश करेंगे तो एकदम ईजी हो जाएगा समझना। तो माइनस ई टू पावर एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट कर दीजिए। सीधे किसका डिफ्रेंशिएट होगा? डेल साइन वाई का। किसके रिस्पेक्ट में? डेल वाई के रिस्पेक्ट में। यही हो गया डेल 2f बाई डेल वाई स्क्वायर, यही हो गया। दिस इज इक्वल टू माइनस ई टू पावर एक्स और कॉस वाई। अब देयरफॉर एफ वाई वाई 1 और पाई बाय 4 यही दोनों पर निकालना है। क्या हो गया? माइनस ई टू पावर 1 और कॉस पाई बाय 4 हो गया। ये हो गया। तो ये कितना आएगा? 1। दिस इज इक्वल टू माइनस अब कॉस पाई बाय 4 क्या होगा? √2 1 बाय √2 माइनस ई बाय √2 हो गया। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे? पुटिंग दीज वैल्यूज लिखेंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट इसको कर दीजिए। ये अभी यहाँ जो है इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। एफ देयरफॉर लिखेंगे नाउ putting these values in equation first, we get इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या माने थे? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था हमको? ई टू पावर एक्स कॉस वाई, यही था ना। ई टू पावर एक्स कॉस वाई। दिस इज इक्वल टू एफ क्या है इसमें? एफ 1 बाय 4 कितना निकला? यहाँ ई टू पावर एफ 1 बाय 4 हमारा निकला है ई बाय √2, यानी ई बाय √2 कर देते हैं, यानी ई बाय √2। एफ 1 पाई बाय 4 के बदले में लिखें ई बाय √2 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एफ एक्स 1 पाई बाय 4 एफ एक्स 1 पाई बाय 4 इंटू क्या हो जाएगा? ई बाय √2 प्लस वाई माइनस पाई बाय 4। इसका क्या आ जाएगा? एफ वाई का केवल एफ वाई का क्या निकला है? माइनस ई बाय √2। इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस ई बाय √2 ब्रैकेट ये 1 प्लस और 1 बाय फैक्टोरियल 2 के बदले में क्या लिखेंगे? 1 बाय फैक्टोरियल 2 के बदले में 2 ही लिख देते हैं। अब क्या आएगा? x माइनस 1 का स्क्वायर एफ एक्स 1 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? एफ एक्स 1
पाई बाय 4, ये हो a/√2 इंटू e/√2 प्लस 2 इंटू x माइनस 1 2 इंटू x माइनस 1 इंटू y माइनस पाई बाय 4 इंटू f(x, y) क्या f(x, y) कितना निकला हमारा माइनस e/√2 माइनस e/√2 प्लस y माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर इंटू f(y) निकला हमारा यहाँ माइनस e/√2 माइनस e/√2 ब्रैकेट बंद, यानी a² प्लस 2ab प्लस b², यानी ये हो गया पूरा क्लियर, प्लस डॉट 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 दे देते हैं। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, क्या चीज़ कॉमन लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू कॉमन आएगा e/√2 सम में है तो निकाल लेते हैं बाहर, e/√2 दिस इज इक्वल्स टू e/√2 निकल गया बाहर तो बचा क्या हमको 1 प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस x माइनस 1 ये होगा e/√2 निकल गया प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस तो e/√2 निकल चुका है तो क्या हो जाएगा y माइनस पाई बाय 4 y माइनस पाई बाय 4 प्लस ये खत्म, अब प्लस इसमें आ जाइए तो 2 है तो यह आ जाएगा x e/√2 निकल चुका है तो क्या बचेगा प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा माइनस है प्लस माइनस माइनस तो माइनस लिख देते हैं, e/√2 निकल चुका है तो क्या बचेगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 ये 2 है कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा x माइनस 1 इंटू y माइनस पाई बाय 4 और ये e/√2 निकल चुका है तो माइनस ये प्लस माइनस माइनस y माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो गया। इसका सबको निकाल करके पुटिंग कर देना है और तो कुछ करना नहीं है, तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। सेकेंड वाला भी, सेकेंड में पावर दिया हुआ था, इसमें पावर दिया हुआ था एक्सपेंड e⁻x cos y नियर द पॉइंट 1 पाई बाय 4 बाय टेलर्स थ्योरम। अब इसमें एक्सपेंशन ऑफ f(x,y) फंक्शन ऑफ x,y इन पावर्स ऑफ, अब पावर हमको दिया हुआ था x माइनस a यानी a ये हो गया b ये हो गया तो x माइनस a यानी x माइनस 1 एंड y माइनस b यानी y माइनस पाई बाय 4, इसी के पावर में हमको निकालना था। इज गिवन बाय ये हो गया f(x,y) इक्वल्स टू f(1 पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1 तो x माइनस 1 x माइनस a था इंटू f(x) ए बी तो ए बी लिख दिए, ए बी यानी 1 पाई बाय 4 प्लस y माइनस b तो b है हमारा पाई बाय 4 तो y माइनस पाई बाय 4 f(y) 1 पाई बाय 4 पर निकल गया ये। फिर इसमें टर्म्स नहीं दिया हो, कुछ नहीं दिया हो तो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तक निकाल दिए। अब 1/√2 a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला पर बैठा हुआ है, x माइनस 1 का स्क्वायर यानी x माइनस a का होल स्क्वायर, f(x) 2 बार यहाँ आया है पावर तो 2 बार यहाँ लिख दीजिए, किस पॉइंट पर है तो 1ab कितना 1 और b है पाई बाय 4 लिख दिए प्लस 2ab यानी 2xy तो 2x का x माइनस 1 पावर है, y का y माइनस पाई बाय 4 पावर है और यहाँ क्या 2 बार आया है xy तो f(xy) लिख दिए 1 पाई बाय 4, एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए, सब खंड खंड करके तो समझ में आ जाएगा। फिर y² यानी a² प्लस 2ab प्लस b² यानी इस ये पूरा टर्म को a समझ लीजिए कैपिटल ए, ये इसको b समझ लीजिए कैपिटल B यानी a² प्लस 2ab प्लस b² फार्मूला पर आधारित है। ये फार्मूला याद रखेगा, इस फार्मूला के अनुसार समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से x माइनस 1 पावर कैसे करते हैं माइनस, तो x माइनस a लिखा है इसलिए एक कहे थे a और b कांस्टेंट टर्म है तो 1 x माइनस 1
एफ एक्स एक्स 1 पाई/4 2x - 1 y - पाई/4 एफ एक्स वाई, दो बार है एक्स वाई 1 पाई/4 y - पाई/4 का होल स्क्वायर एफ वाई वाई 1 पाई/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम फिर निकाल दिए उस तरह से। निकालने के बाद इसका यहाँ निकाल चुके हैं। निकालने के बाद हमको यहाँ ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लेंगे और इसके बाद 1 पाई/4 निकालते चले गए। पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, एफ एक्स निकाल दिए। सेम मेथड है, मेथड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए समझने की कोशिश करेंगे और ये समझ में आ जाएगा, आना चाहिए। तो उसके बाद कमेंट में भी लिख दीजिएगा समझ में आ गया तो। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट 5-6 क्वेश्चन हम बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट ये लेक्चर में होगा। तो हम कोशिश किए हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें और समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे, 4-5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।